नमस्कार। जीवन में ऐसा समय भी आता है जब स्थितियां आसान नहीं होती। मौसम होता है तूफानी और जीवन नैया डगमगाने लगती है। इस कड़ी में हमने गुरुदेव के वो गीत शामिल किए हैं जिनमें ऐसी ही मुश्किल हालातों के बीच मनुष्य के मन में उठते भावों को अंकित किया गया है। कवि के गीतों में आंधी तूफान का प्रसंग बार बार आता है। यह आंधी तूफान कोई बाहरी स्थिति नहीं है, बल्कि व्यक्ति के जीवन के उतार चढ़ाव का प्रतीक है। व्यक्ति की सामूहिक और निजी जिंदगी की व्याकुलता, परेशानी, व्यथा और विरह का संकेत वाहक है। गुरुदेव ने अपने प्रारंभ के जीवन में भानु सिंह के छदम नाम से भानु से हेर पदावली की रचना मैथिली भाषा में की थी। उसी पदावली का एक गीत यहाँ मूल रूप में प्रस्तुत किया जा रहा है, जिसमें उस स्थिति का चित्र है जब राधा अपने प्रिय कृष्ण से मिलने को उत्सुक है। मौसम तूफानी है, वर्षा ने प्रलय का रूप ले रखा है, पर पिया मिलन की आस कुछ भी देखने सुनने को तैयार नहीं है।
की उम्र में ही टैगोर ने कविता लिखना शुरू कर दिया। 1877 में उन्होंने अपनी पहली कविता ग्रंथ में उपनाम भानु सिंह का इस्तेमाल किया। इसी 16 साल की उम्र में उन्होंने अपनी पहली कहानी और नाटक लिखा। टैगोर को घर में रवि कहकर बुलाते थे। वो दिबेंद्रनाथ टैगोर और शारदा देवी के 14 बच्चों में से सबसे छोटे थे। 9 दिसंबर 1883 में उन्होंने 10 साल की मृणालिनी देवी से शादी की और उनके 5 बच्चे हुए। अगला गीत गुरुदेव के मुश्किल वक्त का मर्मस्पर्शी गीत है, जो उदासी की इंतहा को जताता है। ये उनकी कविताओं का एक और पहलू है। एक ऐसी स्थिति का वर्णन है जब जीवन के किसी मोड़ पर निराशा के अंधकार में सब कुछ मानो डूब सा गया हो, रास्तों का कोई सुध बाकी ना हो, मन की सारी संभावनाएं जैसे खत्म हो गई हो। ऐसे में मन उसे पुकारता है, उस परम पिता परमेश्वर को, एक असंभव सी आशा में। आज आंधी की रात तेरा अभिसार, हे प्राण सखा मेरे बंधुवर। आंधी की रात तेरा अभिसार, हे प्राण सखा मेरे बंधुवर। आकाश का ये हताश रोदन, नींद हारे मेरे दो नयन। आकाश का ये हताश रोदन, नींद हारे मेरे दो नयन। खोलो द्वार हे प्रियतम तुझे, ढूंढे ये बार बार। हे प्राण सखा मेरे बंधुवर। आंधी की रात तेरा अभिसार, हे प्राण सखा मेरे बंधुवर। बाहर कुछ देख नहीं पाऊं, तेरा पथ सोचूं मैं कहाँ। बाहर कुछ देख नहीं पाऊं, तेरा पथ सोचूं मैं कहाँ। दूर किसी नदिया पार, गहन किसी वन के किनारे। दूर किसी नदिया
आंधी की रात तेरा भी साथ, हे प्राण सखा मेरे बंधुवर। रविंद्रनाथ टैगोर की चित्रकला अनमोल है, पर जानने वाली बात यह है कि उन्होंने 60 साल की उम्र में पेंटिंग्स करना शुरू कर दिया। फ्रेंच कलाकारों की प्रेरणा से उनकी पेंटिंग्स की प्रदर्शनी पूरे यूरोप में सफलता से हुई। उस भयानक आंधी तूफान में सब कुछ नष्ट हो गया, वो सब कुछ जिसके विश्वास पर ये संसार टिका था। चारों ओर एक गहरा अंधेरा छा गया। उसी असीम अंधेरे में आते हैं प्रभु, हृदय के सूनेपन को भरते हुए, उस अंधेरे को उजाला करते हुए। जाना मैं तुम्हारा
Where the mind is without fear। ये कविता टैगोर की प्रसिद्ध रचनाओं में से एक है। ये कविता हमें स्वतंत्रता का मतलब पूरी तरह समझाती है। पर टैगोर की सोच यहीं खत्म नहीं होती। इसके साथ वो एक संगीतकार, चित्रकार, नाटककार और उपन्यासकार भी थे। उनकी आधुनिक रचनाओं ने भारतीय साहित्य और संगीत को एक नई दिशा दी। एक ऐसे दार्शनिक जिन्होंने अपनी रचनाओं से कई पीढ़ियों को प्रभावित किया। गुरुदेव के गीत में विरह, व्यथा, आंधी, वर्षा सब जैसे घुल मिल जाते हैं। अगले गीत में ऐसी ही एक कल्पना है जब अंधेरी तूफानी रात में वो निकल आती है और आकर खड़ी होती है उस अपरिचित अनजान के सामने। अंधेरे के पर्दे में कुछ भी नहीं सूझता। वो पूछती है उस अपरिचित से, कौन हो तुम? अंधियारी आड़ में चेहरा छुपा है, कौन हो, कौन हो, कौन तुम मेरे अंगना खड़े हो एकाकी अंधियारी आड़ में। आज सघन रात ये बदरी में छुपे तारे, नदी जल जल में झरे झरे झरे, जलधारा तमाल वन मरमरित आहा आहा, सन सन पवन चली, कौन हो, कौन हो, कौन तुम मेरे अंगना खड़े हो एकाकी अंधियारी आड़ में। जो भाव मन में मेरे तुमने है जगाया, ना जानू किस मंत्र से मैं दूं उसे वाणी। जो भाव मन में मेरे तुमने है जगाया, ना जानू किस मंत्र से मैं दूं उसे वाणी। बंधा हूँ मैं बंधन बंधन बंधन, तोड़ निकलूं राग पे, जैसे वृथा रोते रोते हुए ये रात नहीं कटे। कठिन बाधा पार करूं कोशिश मेरे प्राणों की, कौन हो, कौन हो, कौन तुम मेरे अंगना खड़े हो एकाकी अंधियारी आड़ में, चेहरा छुपाए, कौन हो, कौन हो, कौन तुम मेरे अंगना खड़े हो एकाकी अंधियारी आड़ में। इस कड़ी की मुलाकात यहीं तक। अगले सप्ताह नए गीतों और नए विषय के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए दिव्या दत्ता इजाजत चाहती है। नमस्कार।